ठीक है, तो इस वीक में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगी, ट्राई करना कि 30 to 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, एंड उसका आंसर पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग में से ही मुझे कोई दो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा बता रहा है, दो बच्चे बता रहे हैं, सबको एक्टिव रहना है। ठीक है, ओम भी आ गया। ठीक है, तो चलेंगे इसी तरीके से करेंगे। और मैं ना आपको यहीं पे स्लाइड्स में एक प्रैक्टिस शीट भी दे रही हूँ। वैसे वो प्रैक्टिस शीट में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो तुम पहले कभी टेस्ट में तुमने देखे होंगे क्वेश्चन। जनरली टेस्ट वाले ही क्वेश्चन जनरली मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ, तो मैंने वो लिंक भी डाल दिया है और उसका वीडियो सोल्यूशन भी डाल दिया। मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो वीडियो सोल्यूशन जाके देख सकते हो, समझ रहे हो। तो आज की क्लास के बाद जो कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक तुम कर लोगे, तुमने अपनी तरफ से रिवाइज कर लिया ना, आज तुम क्वेश्चन भी कर लोगे। अब वो जो तुम्हें मैं क्वेश्चंस अलग से दूंगी वो तुम्हारे टेस्ट के ही क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे पहले हो चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तुम उसको भी रिवाइज कर सकते हो, तुम्हें कोई डाउट आएगा तो तुम वीडियो सॉल्यूशन से डिस्कस कर सकते हो। बस इसके अलावा दोबारा इन चैप्टर्स को तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं है 10 नवंबर के लिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कर लिया। बार बार कितनी बार एक चीज को रिवाइज करोगे, है ना। बेटर है कि फिर अपने और चैप्टर्स तुम पकड़ लो। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। यस मैम। और वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा तुम्हें लग जाएगा। टेस्ट दिया है तुमने ऑलरेडी, वो तुम्हें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार तुम दोबारा सोल्व करके देखो। हो सकता है जब तुम्हारा वो पहले टेस्ट हुआ था तुमसे क्वेश्चन ना बन रहे हो, बट अब तुम्हारे बन जाए, क्योंकि तुम काफी रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो 40 क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि आधे घंटे में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे तो ज्वाइन कर गए हैं। अक्षरा आ गई है, दीक्षा नहीं आएगी, और कौन नहीं आया है? अपूर्वा भी नहीं आई ना? मैम वो नहीं आएगी मैम, उसके ना नानी या दादी पता नहीं किसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ओके। करें फिर स्टार्ट। तो वही है, मैं आपको लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी, हम क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करेंगे। पहले आपको ट्राई करना है, देन आपको नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। और हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल अराउंड 35 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि इतने ही पॉसिबल हो पाएंगे अपने 1.5 घंटे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन को। अभी तुम्हारे एग्जाम नहीं हुए क्या यूके में? शिवा, काजल नहीं हुए क्या? हो गए मैम। हो गए मैम आज। हो गए, फिर आए क्यों नहीं बच्चे? संडे को टेस्ट है तुम्हारा इस चैप्टर का? हालत मेरे को खराब लग रही है तुम लोगों की। अक्षरा, जसनूर, पल्लवी, काजल, सौरव, शिवा, ऋषभ, प्रखर, अक्षरा आप बताइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन। एक्सप्लेन करो।
मैम इसमें CO3 पॉजिटिव में है, और इसके जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये डायमैग्नेटिक है। और उसके बाद वेट वेट, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट+3 की CO3 पॉजिटिव की आर्गन, ब्रैकेट में आर्गन, फिर 3d6 4s0। ओके, तो 3d6 है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या इसमें? बट ये तो फिर पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक कैसे हुआ? हाँ, तमनप्रीत, एक्सप्लेन। मैम ये कोबाल्ट 3+ है ना, तो उसके मतलब उसमें सारे मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं ना, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो वो D2sp3 तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा। यस, क्या रिवाइज करके आओ भाई तुम लोग? हाँ शिवा, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? मैम हो गया था, थोड़ा टाइम लग गया। टाइम इसलिए लगा मेरा बेटा क्योंकि तुम लोगों ने क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस करते ना इतना टाइम ना लेता। अब तक हमें ऐसे वाले क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार कर लिए और कितनी बार टेस्ट में आ चुके हैं सेम क्वेश्चन। तो तुमसे बन जाने चाहिए थे जल्दी। नीट में इतना टाइम लोगे, गया पेपर हाथ से, बता दे रही हूँ डायरेक्ट सबको। यहाँ पे कोबाल्ट+3 में मैंने कहा था जब कोबाल्ट+3 में होता है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, एक्सेप्ट 7, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो पेयरिंग हो जाती है अक्षरा। तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो भाई। तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो ये डायमैग्नेटिक होगा और D2sp3 होगा। ठीक है, उसके अलावा अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे Iron+2 में है तो D6 होगा। इसमें साइनाइड कैसा लिगेंड है ऋषभ? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, फील्ड। में भी पेयरिंग हो जाएगी, D2sp3 डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड। हालांकि इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट ये तो देखो यहाँ पे Mn+3 में है, तो Mn क्या होता है 3d5 4s2, यस मैम। तो +3 क्या हो जाएगा अपना 3d4 हो जाएगा। 3d4 हो जाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा D5 है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि सी है ना, तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करोगे देखना इधर। +3 में क्या है D4 है, राइट, 1 2 3 4, एक पेयरिंग हो जाएगी, इस तरीके से देखना एक बार, और ये D2sp3 हो जाएगा आगे। ठीक है, यस मैम। कहीं पता चले इसको भी करवाने लग गए पेयरिंग। समझ गए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हो जाएगा ये, बेटा पढ़ यस। लीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड? मोनिका एक्सप्लेन करो।
मैम मैग्नीज फर्स्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा ना, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ेगी और बैक बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड होगा। देखो ये वाला कौन से टॉपिक से है, मेटलिन कार्बोनिल वाले से। तुम लोगों को पता है कार्बोनिल क्या करता है, इसमें जो कार्बन है सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, मालूम है ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किस किस को मालूम है ये चीज? ओम, ओके, काजल को मालूम है, जसनूर को मालूम है, और 6 बच्चों को मालूम है। पढ़ाया तो मैंने पूरी क्लास को था, जिसने भी ये क्लास अटेंड की है, पढ़ाया तो मैंने सबको था। तुम्हारे एनसीईआरटी का टॉपिक है भाई, मत करो ऐसा, ठीक है? ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वापस से क्या करता है, इसके पाई स्टार में वापस देता है इसको, ठीक है? अब सब में ही होगा ये चीज, लेकिन ए वाले में आप क्या देख रहे हो, मैग्नीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है उस पे, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी ज्यादा, और अगर ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो सीओ का बॉन्ड वीक नहीं होगा, स्ट्रोंग होगा। जबकि बाकी सब में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है ना मेरा बेटा, उतना मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रोंग होता है और सीओ बॉन्ड, बोलो, वीक होता है, ठीक होता है। ठीक है? यहाँ पे भी होगी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे भी होगी बैक बॉन्डिंग, बट यहाँ पे क्या है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकियों के कंपैरिजन में कम है, कम है तो कम बैक बॉन्डिंग, सीओ बॉन्ड यहाँ पे भी कम होगा। तो सबसे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड कहाँ होगा, ए में होगा, ठीक है जी? यस ये मैम। आपके एनसीईआरटी के लास्ट में दिया हुआ मेटल इन कार्बोनिल वाला, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, यहाँ से भी देखो एनसीईआरटी में है तो बिल्कुल एग्जाम में, एग्जाम बोले तो नीट में आ सकता है, तो ऐसे मत सोचना मैम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कीजिए। सौरभ आप बताइए बेटा। ओम, मैम ये हाँ हैंड ऑप्शन, रेज कर लो बेटा। हाँ, क्या हुआ? ए ऑप्शन, ए ए ऑप्शन ऑप्शन मैम। कैसे किया? दीपिका आप लेट हो क्लास में 15 मिनट। हाँ जी, क्या नाम है, सौरभ ए ऑप्शन कैसे किया बताओ एक बार। जसनूर आप बताओ। अक्षरा आप बताओ।
आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है या बोल नहीं रहे हो? मैम आ रही है। तो फिर हैंड रेस किया तो बोलो ना जसनूर, मेरे को आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की। इतनी देर लगाओगे कोई फायदा नहीं। हाँ बोलो। आई गेस नेटवर्क इशू है। अक्षरा तुम बताओ। मैम फॉर्मूला लगा के करेंगे। हाँ हाँ बताओ ना फिर मेरे को। मैम मुझे फॉर्मूला ध्यान में नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। इसका टेस्ट हो गया तुम्हारा स्कूल में? नो मैम। पढ़ लो, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो भाई। हाँ, और कोई और बताएगा क्या? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 3 ऑर्बिटल्स T2G में होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स EG में होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है -0.4 n इंटू n T2G प्लस 0.6 इंटू n इंटू EG। तो मैम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 3 T2G में जाएंगे, 1 EG में जाएगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6। तो मैम आंसर आएगा डी ऑप्शन। यही आएगा क्या मोनिका? यस मैम। तो कितना आ रहा है ये अपना 1 पॉइंट कितना आ रहा है ये? -0.6 आ रहा है। -0.6 डेल ओ आ गया। सौरभ ए नहीं आएगा बेटा। ए कहाँ से आ रहा था तुम्हारा? बी आएगा। पेयरिंग एनर्जी कहाँ पे इंक्लूड करते हो आप? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में करते हो। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी आप वहां करते हो जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पेयरिंग करवा रहे होते हो। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। हो जाएगा क्या ये सबसे? शिवा, यस मैम। तमनप्रीत, अक्षरा, यस मैम। फॉर्मूला तो यस टिप पे मैम। रटे होने चाहिए भाई। मैंने आज क्यों लिया है और इनऑर्गेनिक के जान करके मैंने चैप्टर लिया, ताकि बिकॉज इनऑर्गेनिक इजी रहती है, स्कोर करना उसमें आसान होता है कंपैरेटिवली। इसलिए मैंने सोचा आज ये 2 चैप्टर लेके इसको निपटा देती हूँ। तो तुम ऐसा मत करो कि इनऑर्गेनिक में ही तुम लोग भटक जा रहे हो, फिर बाकी में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? कल सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स होगा अपना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आओ, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ रहे ना बेटा, क्वेश्चन कर रहे हैं। हो जाएगा ये वाला कीजिए। एंड जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, प्लीज थोड़ा जल्दी आया कीजिए क्लास में। पल्लवी, प्रखर, ऋषभ, दीपिका तुम लेट हो। मैंने पूछा था आपसे, आपने मेरे को बताया नहीं क्यों लेट हो आज क्लास में। एंड सपना, यू ऑल्सो। बताओ सौरभ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अक्षरा, मैम बी ऑप्शन। बताओ, एक्सप्लेन करो। मैम NiCO4 में जो हमारे पास निकल है उसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन ब्रैकेट में 4s2 3d8 है। और जो CO है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये हाँ, उसमें पेयरिंग करवा देगा, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई। ठीक है, सही है। और यस मैम। यस मैम। और ठीक है। और हाँ, दूसरे बताओ। NiCN4 विद 2 नेगेटिव में Ni+2 में है,
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन ब्रैकेट में 4s03d8 है। Cn नेगेटिव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसमें पेयरिंग करवा देगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाएगी। ठीक है, और इसका शेप क्या होगा सेकंड वाले का? DsP2 का क्या शेप होता है? प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नहीं, अक्षरा को से पूछा था। ये वाला sorry. बताओ, इसका टेट्रा कार्बोनिल निकल वाले का शेप क्या होगा? क्या नाम है अक्षरा? sp3 का क्या शेप होता है अक्षरा? ज्योमेट्री क्या होती है sp3 की? मैम टेट्राहेड्रल। हाँ, फिर इतना टाइप क्यों लगाते हो तुम? ठीक तो है। और DsP2 क्या होता है? स्फीयर टाइप। अब इसमें एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि दोनों वैसे उसने बोल रखा है कि दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक है, बाकी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछ रखो, तो sp3 और DsP2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए सौरभ, आपका भी बिल्कुल ठीक था बेटा आंसर। तुम्हारा नेटवर्क इशू है पल्लवी, मेरी तो आवाज आ रही है सही से। शिवा बताओ, कौन सा होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? ओम? हाँ, मैम मुझे इस टर्म का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। क्या मैंने क्लास के टाइम पे नहीं करवाया था हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक? मैम करवाया था, याद नहीं आ रहा। रिवाइज नहीं करके आए चैप्टर को? मैम किया है। फिर कैसे याद नहीं आ रहा? ये तो स्टार्टिंग में करवाया था टॉपिक मैंने, पूरा नहीं रिवाइज किया क्या? जसनूर बताओ, मैम बी ऑप्शन। क्या होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? मैम मैम जो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स से अटैच हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यस, जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो वहां पे आप बोलोगे हेट्रोलेप्टिक है। और होमोलेप्टिक क्या होगा? जहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेम हो। हो। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपके होमोलेप्टिक है, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक। कॉन्सेप्ट को समझते जाओ अगर याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यही रीजन है क्वेश्चन कराने का। हो जाएगा ऋषभ, काजल, शिवा बताओ। यस मैम। सर हो जाएगा ना? अपना तुम लोग टाइम निकाल के आयो 1.5 घंटा मेरे पास, सीख के जाना है ना? सीख के जाना है। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, सब कुछ पढ़ना है अपने को, है ना? इनऑर्गेनिक में तो ना हम कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते, समझ रहे हो? सारे के जितने बच्चे यहाँ पे तुम ज्वाइन करे हुए हो, इनऑर्गेनिक जितना भी तुम्हारा 11th-12th का पार्ट है इनऑर्गेनिक का, हम कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है वो सारा हमें करना है, समझे? यस मैम। हाँ, शिवा बताओ।
मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कैसे किया? तुम लोग आंसर बताने की बजाय मेरे को एक्सप्लेन कर दिया करो, मेरे लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बताओ। मैम इनका फॉर्मूला है कि जेड हाँ प्लस हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ। एंड मैम इसका जेड प्लस या जेड माइनस? जेड माइनस मैम, माइनस। जेड माइनस एंड प्लस मैम नंबर ऑफ लिगेंड मतलब डोनेट होता है, तो मैम अगर इसको डालेंगे हम तो हमारा वैल्यू आएगा मैम 5। यही था ना? यस यस मैम। मैम यही था। अगर ये निकालने के बाद अगर तुम्हारा एन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ रहा है, लाइक यस मैम। 36, 54, 86, तो हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल स्टेबल। है। ठीक है, और ये ज्यादातर ईएन रूल फॉलो होता है मेटल कार्बोनिल पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है MCOX जिसका एन तुम्हें दिया हुआ है 36 है, वो बता दिया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। मेटल का एटॉमिक नंबर 26 है और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी बिकॉज CO न्यूट्रल लिगेंड है। तो प्लस CO कितने दे सकता है बताओ? 2 देगा, तो x कितने दोगे? 2x। तो ये कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 12 और x कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 5। 5। ठीक है, यानी कि ये ऐसा रहा होगा। ठीक है, यस यस मैम। मैम। और मेटल कौन सा रहा होगा? आयरन, बिकॉज आयरन इज 26, है ना? 26। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, शाबाश। बच्चों मेरे को ना कैमरा बंद करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा। यस। ठीक है, हाँ अब करो आराम से। अक्षरा क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या अक्षरा? नो मैम, वो मामा जी की कॉल आई थी। अच्छा, हो गई बात? यस मैम, मम्मा पापा घर पे नहीं है तो वही बोल रही थी मैं उनको। अच्छा ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अक्षरा ये क्वेश्चन देखो एक बार। ओम क्वेश्चन देख बेटा। चांदनी और प्रखर, ऋषभ, सपना, करो करो। आता है तुम लोगों को भाई? तुम लोग अपने स्कूल के एग्जाम्स में देते हो, उसमें से ही तो है इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। शाबाश। मोनिका आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यस, इसमें यस तो मैम। क्या ही देखना। आपका अमीन है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, क्लोरो है। अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दो, पहले अमीन आता है, यस ध्यान मैम। रखना। टी को मत इंक्लूड करना अल्फाबेट में, है ना। जो यस। लिगेंड का पहला वर्ड है वो उसको इंक्लूड करना है, तो अमीन पहले आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। तो ऑप्शन यही आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बेटा? ये न्यूट्रल है, Br का -1, इसका -1, इसका -1 और इसका -1, तो कितना हो जाएगा प्लेटिनम पे? माइनस +4। प्लस प्लस 4। 2 जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ना ये। इसमें तो नंबर मत यस। कटवाना अगर आ गया तो क्वेश्चन। यस तो मैम। किसी में भी नहीं करवाना। अपने को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो अपने स्ट्रोंग होने चाहिए। ऋषभ हो जाएगा क्वेश्चन जितने भी अभी कराया बेटा? थम्स अप दे दो मेरे को, मैं समझ जाऊंगी। हाँ हाँ, ऐसे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
ओके, तो तमनप्रीत और मोनिका का हो गया, ठीक है। शिवा का भी हो गया, बहुत बढ़िया। शिवा हो गया क्या शिवा? एक सेकंड मैम एक बार ऑप्शन पे चेक कर हाँ लेता हाँ हूँ। हाँ, कर लो कर लो कर लो। अरीशा करो बेटा। दीपिका, दीपिका आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि बिकॉज आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो कि मैं बोल कह रही हूँ। मैम। आपको अभी तक कहाँ थे आप? मैंने आपको बहुत बार बोला, कहाँ थे? मैम तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, टीचर अगर बोल रहा है तो, ठीक है। हाँ। हाँ जी, कौन कौन है जो बताने वाला है? प्रखर, बताओगे? क्या लग रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ फोर्थ, हाँ जी, फोर्थ होगा। ऑप्शन 4। यस मैम। आपसे पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, अपने से पूछा है प्रखर, कौन सा पॉसिबल नहीं है? किस केस में 1.73 बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं हो सकता है, ये पूछा है। क्या लगता है? और बताएगा तीनों के अलावा, शिवा, तमन और यस मैम। मोनिका के अलावा। जसनूर, सौरभ, ऋषभ, बोल दो भाई। चांदनी, ओम। हाँ बताओ, चलो बता दो क्या नाम है। शिवा। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन सी। यस मैम, थर्ड ऑप्शन। एक्सप्लेन कर दो शिवा। मैम ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में मैम पेयरिंग करवाओ। मैम उसमें लो स्पिन है तो पेयरिंग हो जाएगा, तो मैम हमारा एक जो है इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर मैम रह जाता है। लेकिन वेरी गुड। ऑप्शन थर्ड जो है मैम, उस पे आप हम पेयरिंग करवाए या फिर नॉर्मली फील्ड करें उसको ऑर्बिटल में, तब हाँ, भी मैम दो जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रह जाते हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 होना चाहिए। ओके। देखो, D7 वाला तो तुमने मेरे को सही बताया। देखो ये लो स्पिन वाला क्या है ना, अब इससे बताओगे वीबीटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लो स्पिन है तो क्या होगा? पेयरिंग। पेयरिंग हो पेयरिंग। जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा? एक रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस मैम, अगर आप ये भी वही छोड़, करूँगी। आप उससे भी कर रहे हो अपने T2G वाले से, इधर देखो। तो T2G में क्या लो स्पिन है ना, तो लो स्पिन में 1 2 3 4 5 6 7, तो एक रह जाएगा, तो 1.73 आ सकता है। ऐसे ही D5 ऑक्टाहेड्रल में कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5, एक फिर भी रह जाएगा, तो इसमें भी आएगा 1.73। D9 में भी सेम होगा, बट D8 में स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर में क्या होता है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यस मैम। सभी के सभी, ये देखो पेयरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। गेटिंग हाँ। माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ को यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड थर्ड का यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो वीबीटी। PBT का। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा फिर? अपना थर्ड आ जाएगा, ठीक है थर्ड शिवा। ऑप्शन। सही था एक्सप्लेनेशन, बट ये D8 वाला ध्यान रखना तो। यस मैम। ये वाला बताइए, करिए, मतलब करिए।
हाँ जी, किस किसने किया हैंड रेज? मैम हाँ बोलो। मैम थर्ड ऑप्शन में एफ का ऑक्सीजन स्टेट मैम, वो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ठीक है, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। जी मैम। क्या लग रहा है जस्तूर? मैम फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या बोला है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, सही है क्या बात? यस यस मैम। मैम। देखो यस मैम। अपने पास निकल का निकालो, सबसे पहले तो +2 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। तो Yes, यहाँ पे साइनाइड है, गेटिंग माय पॉइंट? साइनाइड है, निकल +2 होगा यहाँ पे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे निकल +2 D8 होगा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। दिस इज डायमैग्नेटिक, है ना। नेक्स्ट में देखो आयरन +2 होगा, D6 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इसमें देखो थर्ड वाले में कैसे, ये आपका वो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, याद है? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? X, ये तो न्यूट्रल है, NO यहाँ पे याद करो न्यूट्रल नहीं होता, +1 होती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, तो X कितना आ जाएगा अपना? +1 आ जाएगा, ठीक है। +1 बोले तो आयरन क्या होता है शिवा? 3D6 4s2, तो +1 में क्या होगा? 3D5 4s1, ठीक है। और वैसे भी वोटर जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, 5 वोटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, बट दिस इज नॉट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यस मैम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक तो होगा बट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कैसे बनेगा ये देखो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। देखो इधर 3D6, एक सेकेंड, 3D6 4s1, इस तरीके से देखिए सारे बच्चे, दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ जी, तबनप्रीत, मोनिका, अक्षरा, 3D6 4s1 होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट आउटर ऑर्बिटल है, जबकि इसमें देखो आयरन +3 में है, आयरन +3 में क्या होता है बताओ? D5 होता है, 3D5। D5 है, पेयरिंग करा दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? D2sp3 बन जाएगा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक भी होगा, तो दिस इज इनर ऑर्बिटल एज वेल एज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। इस तरीके से होगा ये। चलो आगे। यस यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। हम्म, आगे चलते हैं, 66 वाला कीजिए। मोनिका का लेफ्ट हो गया क्या? क्या लग रहा है इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है? हाँ जसनूर, मैम ऑल ऑफ दिस। कैसे? मैम पहले 3D है, फिर 4D 5D। हाँ देख रहे, ये बताया था मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट,
जैसे आप 3D से 4D में जाओगे फिर 5D में जाओगे, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, याद है? फैक्टर यस मैम। अफेक्टिंग CFSC याद हो तो तुम लोगों को, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इसमें CFSC ज्यादा आएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, अब यहाँ पे किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लेकिन CN नेगेटिव Yes, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर अमोनिया है, फिर वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया और वाटर का। तो इसकी स्टेबिलिटी याद आएगी, CFSC निकाल के देखोगे इसकी ज्यादा आएगी। इसमें देखो, इसमें देखो ना, आपका वो तो सेम है, क्या नाम है, लिगेंड तो सेम है फर्स्ट वाले में, ठीक है, लेकिन मेटल चेंज हो रहा है, पहले निकल 3D का है तो पैलेडियम आपका 4D का है और फिर वो 5D का है, तो आपको देखना स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी। इसमें भी वही सेम, 3D से 4D, 4D से 5D, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो आपका इस केस में भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की जगह पूछते किस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो भी आपका ऑल ऑफ दीज आता। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ तमनप्रीत, नहीं मैम, अगले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेल्टा O दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, आपको टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है। सौरभ, मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है एनर्जी, वो ऑक्टाहेड्रल की 4/9 होती है, वो वाला वेरी फॉर्मूला। गुड, मोनिका हो गया ये क्वेश्चन? नो मैम, ये वाला फॉर्मूला भूल गई थी मैं। अच्छा, 4/9 डेल्टा O, तो डेल्टा O आपको दिया ही हुआ है 18,000, टेट्राहेड्रल के लिए निकाल लोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 8,000 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो जो आप भूल रहे हो वो रिवाइज करने की जरूरत है मेरा बेटा। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, हाउ मेनी आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दीज टू कॉम्प्लेक्सेस। मैम हाँ बेटा, मैम इनको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, जैसे आपने सिखाया था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, फिर इनको नंबर वाइज लिख देना, वैसे निकाल सकते हैं? वो आप ना उसमें करना मोनिका, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो आपका निकल जाएगा डायरेक्ट। ये तो MA4B2 में मैंने कैसे बताया था, बना के देख यस लीजिए, मैम। है ना, MAA2B2 में कितना बनेगा, इसको बना के देख लो, उससे आ जाएगा। वैसे मत करना, वैसे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो सिर्फ उनके लिए करना जहाँ पे अपन ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सीखा था ना। यस मैम। हाँ जी सही है। आप लोगों को ये चैप्टर पता है तो कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब आपको, एक सेकेंड रुको, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, इसके लिए समझ में आ गई सबको, बिकॉज एनसीईआरटी में से आता है इनऑर्गेनिक का सारा पेपर, समझे?
एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी है, साथ ही साथ आपको जो क्लास नोट्स मैंने दिए हुए हैं मेरे, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो, और पीवाईक्यूज, ये आपकी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी तो बाद में करोगे। जब तक आपका यही कवर नहीं होगा, इवन मैं तो कहूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोगों को लगाने चाहिए, जो कि मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं तो आप उसमें करते हो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, तो आपकी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। अगर आपका यही नहीं हुआ अभी तक तो कुछ और करने की नीड नहीं है, फिर आप मतलब कोई और चीज को हाथ मत लगाना जब तक ये चीज 3 चीजों के नहीं हुआ। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैम ऑप्शन बी। हमें देखो, इसको आप कैसे बना सकते हो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार सीएल को सिस पे लगा दो और एक बार सीएल को बोलो ट्रांस पे लगा दो, बाकी सब ऐसे का ऐसे रख दो, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। और यहाँ पे भी अमोनिया को रख दो, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो टोटल आइसोमर यहाँ पे 2 बनेंगे, ऑप्टिकल नहीं बन रहा है यहाँ पे। और जबकि इसमें कैसे बनाओगे, इसमें इस तरीके से, एक बार सीएल को ट्रांस पे ले लेना, ठीक है, इस तरीके से, और एक बार किस पे ले लेना, सिस पे ले लेना, ठीक है। लेकिन इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, जो मैंने नीचे बनाया है, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, ठीक है। तो इसके प्लस माइनस एग्जिस्ट करेंगे, डेक्स्ट्रो लीवो, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुम्हारे एंट्रेंस में, नीट में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तुमने अगर पीवाईक्यूज किए होंगे तो देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये क्या 2 बार डल गया क्वेश्चन, कोई नहीं, ये वाला कीजिए। अरे ये वाले क्वेश्चन में तो फ्री के नंबर होते हैं, करो इसको। बताओ ए का क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तो बताया ये वाला जीआई शो करेगा। दूसरा बताओ, सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला, यानी कि फर्स्ट होगा और ये फोर्थ होगा, तो फोर्थ फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट है क्या कहीं पे? हाँ यहाँ पे, अरे तीनों जगह है। यस मैम। भी हो सकता है क्या, क्योंकि इन्होंने ना बी का सेकंड भी दिया हुआ है, तो आयनाइजेशन भी करेगा क्या ये? नो मैम। नो मैम। ओके, सी का बताइए। मैम सी वाला ऑप्टिकल आयनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आयनाइजेशन और ज्योमेट्रिकल तीनों। देखो फर्स्ट अगर ऑप्शन में जाओ तो फर्स्ट और फोर्थ तो है ही है, मतलब ये ऑप्टिकल तो करेगा करेगा, दिख रहा है आपको? ऑप्शन में चेक करिए,
फोर्थ वाला Yes, क्या ma'am. है, ज्योमेट्रिकल भी ये कर रहा है, साथ ही साथ आयनाइजेशन भी कर देगा ना, लिगेंड को आप एक्सचेंज करा Yes, सकते ma'am. हो, Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी कि Yes, ma'am. आपका आयनाइजेशन भी कर देगा, और ये क्या करेगा, Coordination isomerism. कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, First First. option. वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आराम से करो, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, आंसर आएगा, आ जाएगा फिर भी, है ना। थर्ड और Yes, फोर्थ ma'am. ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है अक्षरा, मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ही लग रहा है। चलो फिर यस। देखते फिर। यस मैम। देखो MnCl4 2 नेगेटिव है, ठीक है, Mn+2 है, T5 होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, और sp3. होगी। sp3. मैं ऐसे लिख रही हूँ, ए का फर्स्ट और सेकंड आ गया, फिर फर्स्ट और थर्ड, सॉरी हाँ। उसके बाद देखो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ क्या, कोई सिर्फ एक हुआ। बी में मैं एक। देखूंगी तो सब में सेम है, तो कोई फायदा भी नहीं है तुम्हें बी का निकालने में, है ना। सी में देखो, सी का भी मैंने निकलवाया था, sp3 और डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड का है, First First. option. फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट होगा ना ऑप्शन का फिर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी क्यों बोला तुमने, मैम वो डायमैग्नेटिक नहीं देखा ध्यान से। हे भगवान। देखो इसमें क्या होगा, वन अनपेयर्ड लगी, याद है मैंने कहा था स्पेशल केस है। Yes, ma'am. मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाई हुई हाइब्रिडाइजेशन sp2d, Yes, ma'am. यहाँ पे dsp2, कोई बात नहीं, पेपर में ना कई बार dsp2 भी लिख देते हैं, तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाना, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो आपको फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है। अगर sp2d होता है ऑप्शन में तो फिर वो आप मार्क करके आएंगे, नहीं है तो फिर आप इसको ही कंसिडर करके चलेंगे। तो ये थर्ड फोर्थ हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मैम, हाँ हाँ हाँ, बोलो। मैम इस क्वेश्चन में डाउट था, मतलब आंसर कौन आ से गया था बट में? यस मैम, ये वाला जो क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। मैम मेरा ए आ रहा था बट बी ये था शायद। क्या हो गया, मैम मेरा ऑप्शन ए आ रहा था ना, बट ऐसे बी था। अच्छा नहीं, इसका यही ऑप्शन करेक्ट है। यस मैम। तुम्हारा फर्स्ट आ रहा था ना, तो ठीक है फर्स्ट। ओके मैम। इसमें पैरा में, एक मिनट रुको मेरे को चेक करने दीजिए। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना, तो Yes, यहाँ ma'am. जाएगा, वैसे होता है आयरन 3d6 4s2, तो +1 में क्या हो जाएगा 3d6 4s1, तो 7 हो जाएंगे ना, फिल करना।
1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड ही तो आ रहे हैं, ठीक तो है दोनों स्टेटमेंट। जो मैंने आंसर की दी थी उसमें से क्या किया क्या मैंने? यस मैम, शायद। तमनप्रीत देखो एक बार। मैम था एक ऐसा ही क्वेश्चन था, तो शायद एक ऐसा ही था होगा, देख लेना। फर्स्ट होगा इसका। आया सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन? ये वही है तुम्हारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही है। मैम पर हमें मतलब हमने इसमें पेयरिंग क्यों करवाई, वो तो वीक फील्ड था ना वाटर। अरे मेरा बेटा, जब 7 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, यस मैम। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फिर यही आएगा ना। मैम 7th वाला तो 4s में था। हाँ 4s में था, तो 4s में नहीं रखोगे आप, इसमें 3D में लेके आना पड़ेगा उसको। यस मैम, आ गया समझ, ठीक है। ठीक है, 4s में नहीं रखोगे, 3D में लाना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो फिर बाय डिफॉल्ट उसकी पेयरिंग होगी ही होगी, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। एक बार वो जो मैंने आंसर की तुम लोगों को भेजी थी, एक बार चेक कर लेना उसमें क्या था। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बताओ भाई कौन सा होगा ऑप्टिकली एक्टिव? मैम ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्टिकली एक्टिव नो होगा मैम, क्या? नो मैम, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांस में 2 सेम लिगेंड आ गए ना अपूर्वा, तो यस यहाँ पे मैम। पास हो जाएगा। ठीक है, और ये यस इनएक्टिव होगा। ये देखो, मैम फर्स्ट वाला। ये वाला बहुत फेमस है। मैंने कहा था ये वाला बहुत फेमस है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, भूल मत जाना। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता, बट जो इसकी मिरर इमेज होती है दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है, यस मैम। ये वाला कीजिए क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, जो 3D 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाला है आपका, वैसे तो देखो 5 आपके वीक है, NO स्ट्रॉन्ग है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम देखते हैं उसके बेसिस पे जो ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए हमने पेयरिंग नहीं कराया, बट NO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका वो D में चला जाता है, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है इस पे तो। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखो। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर
ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट दे एब्जॉर्ब। देखो जो वो वेवलेंथ की, जो जिस लाइट की वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है वेवलेंथ ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पता अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा बी में होगी, फिर उसके बाद किस में होगी, सी में होगी, यस मैम। सी में होगी या उसमें ए होगी? ए में होगी, ए ए में। में। यस, मैं एक काम कर दूं, लिगेंड लिख देती हूँ। साइनाइड सबसे ज्यादा, फिर NH3, फिर ऑक्सलेट, और फिर लास्ट में फ्लोरीन सबसे लिगेंड है। तो अगर मैं स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा आपका बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। और अगर वेवलेंथ का ऑर्डर लिखूं इससे अपोजिट, बी ए, बी सी ए बी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना? सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने हर टाइप का सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही डाला है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बहुत सारे डिस्कस करने के। तो अराउंड 17-18 क्वेश्चन हमने इसके जो है डिस्कस किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे, हाँ मोनिका बोलो। मैम ये जो लाइट ऑब्जर्व वाला नहीं वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा से बताओगे, मैं कंफ्यूज हो जाती है इसमें कि सबसे पहले ना तुम्हें ये याद रखना है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो हमारी नॉर्मल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना। तो ये वाला स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो देखो एक तो आप ऐसे बता सकते हो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो देखो दो चीजें होती है, एक तो वो जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। स्प्लिटिंग एनर्जी या जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो आप किसके बेसिस पे बताते हो, जो उसने एब्जॉर्ब की है। मान लो रेड है, रेड उसने एब्जॉर्ब की, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ब्लू, ग्रीन। ग्रीन होता है, ब्लू होता है? ग्रीन लिखा था यस, ग्रीन ही होता है। ब्लू के सामने आपका वो होता है, क्या नाम है, ऑरेंज। ऑरेंज। वोयलेट के सामने येलो होता है। तो जो उसने एब्जॉर्ब की है ना, इसको आप देखोगे, इसका वेवलेंथ आप देखोगे, ग्रीन का नहीं देखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यस मैम। तो बस इसमें आप ये चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो बहुत इजी दे रखा है आप लोगों को। लिगेंड दिया हुआ है, लिगेंड के बेसिस पे आप स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगा लो, उससे अपोजिट रिवर्स कर दो ऑर्डर, वेवलेंथ का, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन, मान लो ऐसे कुछ फ्रेम कर दे, मान लो वो बोल रहे हैं, जैसे तुम्हें इसमें लिगेंड दिया हुआ है, मान लो लिगेंड नहीं दे रखा, तुम्हें लिखा हुआ है L1, L2, L3, L4, ये 4 लिगेंड है, और ये करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, लेट से ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, इस कलर की जो लाइट है उसने एब्जॉर्ब किया है। तो आपको अगर बताना हो कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है तो बता सकते हो ना आसानी से। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहा होगा तभी स्प्लिटिंग ज्यादा रही होगी। तो आप विबग्योर से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, यस मैम। ऐसे करना है। जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो मतलब इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसे करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो मैं कहूंगी कि आप सारा ही पढ़ो, मतलब पढ़ना ही है। आप लोगों के पास ऐसा भी नहीं है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री में चैप्टर्स भी इस बार लिमिटेड है, डिलीट कर दिया नंबर काफी सारे चैप्टर्स, तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक को तो आपको पूरा ही करना है। अगर फिर भी आप मुझसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछोगे तो यहाँ पे VBT होगा अपना, CFT, IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। ये 4 टॉपिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी करना पूरा चैप्टर ही है। अगर आपके इनमें से क्वेश्चन गलत होते हैं तो यू नीड टू रिवाइज, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी देखना पड़े तो देखो, क्योंकि ये चैप्टर करना है आपने को। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन दिया है, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा। 40-45 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखते ही हो जाएंगे। ये आपका प्रीवियस टेस्ट का ही क्वेश्चन पेपर है बेसिकली। ठीक है, सिर्फ मैं चाहती हूँ एक बार गो थ्रू कर लो,
आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद बेशक मत करना इस चैप्टर को मेजर टेस्ट के लिए दोबारा। अपने पास टाइम है तो डीएनएफ लोग भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना? यस मैम। यस चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। डीएनएफ लोग में तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पढ़नी है, एक एक लाइन। अब आई डोंट नो कि आप लोग कैसे पढ़ते हो एनसीईआरटी, बट ध्यान रखना एक एक लाइन जब आप पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करो, उसका देखो मतलब क्या है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको दिखेगा अरे ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीएनएफ लोग। इसकी एनसीईआरटी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। तो हायर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप अमंग यस ट्रांजिशन? मैम। यस मैम। तुम्हें याद है पी ब्लॉक में मैंने तुम्हें बताया था डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू यस इनर्जी मैम। इफेक्ट, जबकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया जैसे क्रोमियम मोलिबेडियम टंगस्टन है, आप डाउन द ग्रुप जाओगे इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना? यस मैम। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है जो मैं बोल रही यस हूँ। मैम। यस क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, खुद अगर गेन कर लेगा तो यस, अगर गेन कर लेगा तो हाइड्रोजन कैसे लिबरेट करेगा? देखो हाइड्रोजन को वही लिबरेट करेगा सामने वाला बंदा जिसकी खुद तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हो और दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी हो। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है अपनी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आपको पता है नीट में क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई थी 2024 में, ठीक है, तो अब पक्का कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले टाइप मिलेंगे तुम लोगों को, और बैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मिलेंगे इस बार, देखते। ठीक है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अभी तो ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। क्या हुआ, हैंड रेज किया किसी ने? नो मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये चैप्टर हो गया ना तुम्हारा, हैंड रेज करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ये वाला क्वेश्चन है जेई 2024 में आया था और आधे से ज्यादा बच्चे गलत करके आए थे, और ये सेम क्वेश्चन कहाँ से उठाया था एनटीए ने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, पर मैं जानना चाहती हूँ शिवा आपसे कि आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें। सेकंड ऑप्शन। यस, मुझे पता था सेकंड ही बोलोगे, और सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। और कोई बताएगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें। तुम लोग पता क्या देख रहे हो मैम, ये तो 3D9 है 3D10 है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं। आप लोगों को इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 3D कॉपर +2 में क्या है, चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आप देखोगे, नेगेटिव हाइड्रेशन। साइज छोटा होगा। आपको पता है ना हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज बाय साइज रेशियो। तो अगर चार्ज ज्यादा है तो वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन मेंशन ही नहीं किया, कोई बात नहीं किया तो, लेकिन जो एनटीए ने इसके आंसर की दी थी वो ए ही दी थी। रीजन उसने यही लिख के दिया था कि कॉपर +2 ही ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। जो जितना ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, उसका मतलब क्या है, वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी मतलब उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो कॉपर +2 ही ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। कॉपर +1 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के करके आओगे तो यही लिख के आओगे, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, लेकिन नीट वालों ने एक काम सही किया, यहाँ पे मेंशन करके दिया था एक्वस सॉल्यूशन।
समझ रहे हो? तो वो थोड़ा हिंट मिल गया था कि हाइड्रेशन एनर्जी को इन्होंने फैक्टर जो है कंसिडर किया है। ये वाला क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, तुम लोगों को याद है, बताया था कि ट्रांजिशन मेटल बिहेव एज अ कैटलिस्ट। यस यस मैम। मैम। वहां पे ही एक रिएक्शन है, देखो मैं लिख के लेके भी आई हूँ ताकि तुम्हें याद हो। देखो, बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे इन्होंने देखो यही से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। आयरन 3 कैटेलाइज क्या कर रहा है, कौन सी रिएक्शन को कर रहा है, आयोडाइड और परसल्फेट। परसल्फेट तुम्हारा ये H2O8 नेगेटिव। तो बेसिकली आयरन+3 क्या कर रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है और आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में। ठीक है, और Fe2+ क्या काम कर रहा है यहाँ पे, मैम रिड्यूसिंग। हाँ, रिड्यूसिंग है। उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो Fe3+ अपना काम किया और बाहर निकल गया, इसलिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज किया और पर सल्फेट को सल्फेट में रिड्यूस किया। तो अब बस देख लेते हैं कौन करेगा क्या। तो यहाँ पे Fe3+ क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ठीक है। यस मैम। यस मैम। और Fe4 क्या कर रहा है, Fe2+ क्या कर रहा है, परसल्फेट reduce कर रहा है। रिड्यूस कर ठीक है? सी ऑप्शन। ठीक है, इसलिए कह रही थी एनसीईआरटी पढ़ती है। ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं हर साल प्रिडिक्ट करती हूँ नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। कम से कम 5 सालों से तो आ ही रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन, तो इस साल भी आएगा। तो आपको ऐसे वाले पे तो बिल्कुल ऐसा, मतलब इतनी जल्दी आप लोगों को ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कम टाइम में, ताकि ठीक भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड बताओ भाई, किसमें होंगे सबसे ज्यादा? कोई भी बता दे। है? कोई भी बता दे। हाँ, मैम बी ऑप्शन, क्रोमियम में सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है क्या? यस यस मैम। मैम। स्कैंडियम तेरी विदाई करके, स्कैंडियम का अपना 21 होता है ना, तो यहाँ यस पे क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. 4:21। कितने अनपेयर्ड है, एक ही है। यस मैम। क्रोमियम में होता है 3d5 4s1, कितने हो गए अपने पास, 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वैनेडियम में क्या होता है, 23 होता है। 3। 4s2 टाइटेनियम में क्या होता है, 22 होता है, तो 4s2 3d2, कितने हो गए, 2। 2 और इसमें 4s2 3d5, तो इसमें हो गए 5। 5। तो सबसे ज्यादा बी में एक ही ऑप्शन है, देखो आ गया ना आंसर, बी में, फिर ई में, Yes, फिर आपका सी में, फिर डी में, और लास्ट में ए में। ए में। के लिए क्या जरूरी है कॉन्सेप्ट, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो गया क्वेश्चन पानी में। ठीक है, यस मैम।
हाँ मुझे पता था तब प्रीति खड़ा करने वाली है सबसे पहले अपना हाथ। उसने मेरे से पूछा था अभी 2 दिन पहले एक क्वेश्चन। यस मैम। जसनूर आप बताइए। मैम 3 सी ऑप्शन। देखो वेरी गुड, तीनों ही करेंगे। देखो वेनेडियम की टेंडेंसी होती है मैक्सिमम +5 तक जा सकता है ना, तो ये ऑक्सीडाइज तो करेगा खुद को। क्रोमियम यस मैम। जाएगा क्रोमियम +3 में। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ी है तो। टाइटेनियम भी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 रिलीज कर देगा। तो तीनों के तीनों ही क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। तो आंसर इज 3। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। शिवा नहीं किया क्या ये चैप्टर? ओम, सौरभ, प्रखर, काजल, ऋषभ नहीं किया है क्या चैप्टर? मोनिका आप बताओ, मैम बी ऑप्शन। एक्सप्लेन कर दो। मैम क्योंकि एक सोल्यूशन ऑफ जो क्रोमियम का होता है ना, तो यहाँ पे ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और जो मैग्नीज होगा वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है। बिकॉज जो क्रोमियम में ये एक वो होते हैं ना, हाफ फिल्ड होते हैं, तो हाँ हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो, जो दूसरे को मैम रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज। प्रोड्यूस खुद करेगा को खुद को अगर, ऑक्सीडाइज। यस, खुद को अगर क्रोमियम +3 में देगा तो T3 2Tg होगा, हाफ फिल्ड है। ये खुद को Mn+2 में लेके जाना चाहेगा बिकॉज हाफ फिल्ड है। बोलो। यस मैम। इसका देखो रीजन भी लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता दिया, आराम से पढ़ लो। देखो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है, तो मतलब 5 कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पे। 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अभी आपके।
क्या कहते हो, क्रोमेट स्क्वायर प्लानर है क्या? नो मैम, टेट्राहेड्रल है। ओ एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला है ना। यस मैम। क्रोमेट होता क्या है, CrO4 नेगेटिव होता है, ठीक है। लो, तो आपका ये टेट्राहेड्रल है, तो ए तो गलत है, जहां पे ए है हटा दीजिए, हट गया। अब चेक करो BCD, अब देखो BD इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि यू डोंट नीड टू चेक BD ऑप्शन, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। बट अभी हम कर रहे हैं तो देख लेते हैं। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर क्रोमेट, यस, क्रोमेट से ही डाइक्रोमेट बनता है, इसकी प्रिपरेशन आप लोगों को बता रखी है। ग्रीन मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक, मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4 होता है, दैट इज MnO4, इसको ऐसे भी लिख सकते, यहाँ पे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बिकॉज Mn+6 में, तो ये तो पैरा होना चाहिए, तो C तो नहीं हो सकता, ये भी हटा दो। डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या देता है K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेशन में, एक तो MnO4 नेगेटिव देता है, साथ ही साथ MnO2 देता है। यहाँ पे +7 है, +6 +7 +4, तो देख रहे हो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये भी ठीक है, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा बिकॉज कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, तो ये भी ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, प्लीज आप लोग इससे ये पता, मतलब इससे आप ये समझ लो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आप नोट्स भी कर रहे हैं वो भी सफिशिएंट है, बट एनसीईआरटी बेटा 2 बार तो नजर से निकाल लेना, ठीक है। हाँ बोलो, हैंड रेस किया। मैम ये इसकी मतलब एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो नहीं, जो प्रिपरेशन वाले जो होते हैं तब भी दिमाग से निकल ही जाता है, कोई मतलब जिस बात, टाइम पर हाँ ऐसे हाँ लगता है कि हो गए याद, लिख लिख के लिखती हूँ, मतलब 3-4 बार ऐसे खुद लिखना भी तब आ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर दिमाग से निकल जाते हैं रिएक्शन। कोई बात नहीं, इनको हम क्या करेंगे ना, ऐसे चैप्टर्स को हमें पेपर से पहले थोड़ा देखना पड़ेगा दोबारा, मतलब जैसे अपना मेन एग्जाम आएगा ना, उससे पहले आप कुछ 10 दिन पहले इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, 10 दिन पहले, हफ्ता पहले। जैसे P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, है ना, D ब्लॉक हो गया, ये वाले अपने को पढ़ने हैं कुछ हफ्ता दिन पहले पेपर से, ताकि फ्रेश फ्रेश हमें याद रहे पेपर में, फिर नहीं भूलो, ठीक है। और बाकी जब जब तुम्हें टाइम मिलता है तब तब रिवाइज करती रहो। डायमैग्नेटिक लेंथेनोइड्स कौन से होंगे इसमें से, बताओ, याद है? ये सीरीज मालूम होनी चाहिए तुम लोगों को सारी की सारी। यस मैम, याद है। ला चिक्की, आओ एक बार, ला चिक्की, परी, परी ने प्रेम प्रेम, सम्मान कान से यू, घड़ी घड़ी, दी। घड़ी दियो तुमने, ये भी लौटाते। तुमने दी है, तुम्हें दी है, और तुम ये भी लौटा रही हो। लौटा रही हो, ठीक है। यस यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15, ठीक है। देखो भाई, डायमैग्नेटिक लेंथेनॉइड कौन से होंगे इसमें, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट होगा क्या? Lanthanum 3+ है डायमैग्नेटिक। ओके, बाकी बताइए मोनिका। सी ऑप्शन। लुटेशियम, क्या यूरोपियम +3 वो है क्या, डायमैग्नेटिक है क्या, चेक करो, नहीं होगा डायमैग्नेटिक, चेक करिए। आपके पास लेंथेनम क्या होता है, आई नो लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट बाकी ऑप्शन को चेक करो फिर, मैम ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है। आपके पास किसमें फिल करते हो आप इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होता है, 57 होता है ना, यस मैम। ठीक है। कौन कौन सा फिल करते हो, किस किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो? 5d1 6s2। 5d1 6s2, ठीक है, 3 निकाल दिए, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप 4s1 5d1 6s2 चारों निकाल दोगे, उड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो गए काम से, क्वेश्चन ही गया हाथ से। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को, बोलो। ऑक्सीडाइज। शिवा, जसनूर, सौरभ, यस मैम। बताइए।
कौन करेगा खुद को ऑक्सीडाइज? मैम फर्स्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड, शाबाश। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस मैम, गुड एनालिटिकल एजेंट। यस, और यहाँ पे क्योंकि +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो +3 में जा सकता है, तो ए वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। क्या तुम ये घर पे कर लोगे या कल ले लूं इन क्वेश्चन को? तुम बताओ, जैसा तुम बोलोगे, मैम कर लेंगे, वो वाले चैप्टर की रिवीजन चाहिए ना ज्यादा, है ना? ठीक है, तो कल अपन ये भी, इसका भी सेम वही रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन है और पेपर है, कर लेना और मुझे प्लीज बता दीजिएगा कर लिया। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आई नो दोनों ही आप लोगों के न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, बट अपन ट्राई करेंगे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो थोड़े ज्यादा बोल सकते हैं पॉपुलर होते हैं एग्जाम्स में, ताकि जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का वीक हो वो क्लियर हो जाए। लेकिन अगेन आप लोगों को ये चैप्टर आना चाहिए, पता चले कल मैं करा रही हूँ और तुम्हें ये पता ही नहीं कि एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, फिर तो मैं क्लास से बाहर भगा दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे मत आना, पता चले केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मैम हो रहे हैं, जस्ट